हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज बाय बीआरपी। तो आइए हम लोग आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस को ध्यान में रखते पार्ट 4 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का। करेक्ट है। आज का जो चैप्टर है पदार्थों के सामान्य गुण। पदार्थों के सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होती है? पदार्थ वह होती है जिसमें द्रव्यमान या भार हो और जो जगह को घेरता हो। नहीं, अब सुनिए, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए कि कोई यह वस्तु है। अब दाब तो ये वस्तु भी लगा रही है, ये अंदर से कहां लगा रही है? बाहर। और ये वायुमंडल कहां से लगा रहा है? बाहर से अंदर। अब बताओ, अगर ये बाहर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो ये मान लो कि अगर ये गेंद है तो ये पिचकेगा कि फूलेगा? पिचकेगा। तो ये अंदर जाना चाहेगा कि बाहर आना चाहेगा? अब सोचो, बाहर के दाब को घटा दिया जाए, अंदर वाले दाब को बढ़ा दिया जाए। ये अभी बाहर वाला ज्यादा है, अभी बाहर वाला ज्यादा है, अंदर वाला कम है, तो ये पिचकेगा। अगर अंदर वाले को बढ़ा दिया जाए, अब बाहर वाले को घटा दिया जाए। अब सोचो, ये इन्हें से धक्का मार रहा है, उन्हें वाला उन्हें भागल जा रहा है। जैसे पत्नी झाड़ू लेके दौड़ा रही है, अब पति भागल जा रहा है, तो रगड़ाएगी कि छोड़ देगी? अब मान लो कि पतियों अड़ गया, पत्नियों अड़ल है, तब तो उठा पटक हो जाएगा। नहीं, तो यही यहाँ पे है। ये समझो, बाहर अंदर वाला जब कमेगा, अंदर वाला कमेगा तो पिचकेगा, अंदर वाला बढ़ेगा तो। अब चलो हम लोग एक बकेट लेते हैं या हम लोग कोई एक बाउल लेते हैं, कटोरा लेते हैं। नहीं, ले लिए कटोरा। अब इसमें हमने क्या रख दिया? पानी रख दिया। अब सोचो, अब पानी इसमें रख दिया और इसमें हमने साबुन का झाग या सर्फ का क्या किया? झाग डाला। तो इसमें क्या होने लगा? देखो क्या होने लगा? बुलबुला। क्यों बुलबुला हुआ? क्यों बुलबुला हुआ? क्योंकि उसमें जो साबुन का जो बुलबुला था, उसका जो दाब था, इसका दाब वायुमंडल के दाब से ये ज्यादा है, तब ना देखो, इसका ज्यादा है या बाहर कम है, तो बाहर कम गया एंड ज्यादा हो गया। तो बाहर का अगर कम गया, अंदर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो धक्का मारेगा कि ना मारेगा? मारेगा तो बुलबुला छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई पूछेगा कि झाग जो होती है, साबुन का कहो चाहे सर्फ का कहो, क्यों झाग बनती है, तो झाग बनने का कारण क्या है? तो उसका दाब अधिक है। क्वेश्चन यही था। अब समझ में आया? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। अरे साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन है? स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन बिहार पुलिस का। ठीक है, यह है आपका झील। ये क्या है? झील। अब सुनो, आ गया मौसम शीतकाल, ठंडा का मौसम आया। कब आया? तो देखिएगा कि ऊपर का जो सतह सब क्या बन गया? बर्फ बन गया। और नीचे क्या रहेगा? फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव, ये में मछली बा जो है, ये मछली बा कथी कर रहा है? नहीं, कुछ हो रहा है, कौवल है। चलो, तो उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहता है कि नहीं? क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्या डिग्री सेल्सियस पर? इसके कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। अब सुनो, बात क्या है? बात तो फतह की है। अब सुनो, राज की बात है, तो सुनो, राज की बात को राज ही रहने दे और सुनते हैं। अब सुनो, कोई भी द्रव है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो वो बर्फ अवस्था न पानी अवस्था में होगा। अगर 0 से नीचे आ गया जम जाएगा, 0 से ऊपर आ गया पिघल जाएगा। बोलो बच्चे लोग, आराम से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी द्रव का या जल का तापमान मान लो कि 8 डिग्री सेल्सियस है, क्या डिग्री सेल्सियस है? और इसका तापमान कम कर रहे हैं, तापमान क्या कर रहे हैं? 7 पर ला रहे हैं, 6 पर ला रहे हैं, 5 पर ला रहे हैं,
ठीक है, तो क्या होगा बताओ, इसका घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? अरे तापमान कमेगा तो ज्यादा घन घन होगा कि कम घन घन होगा? अब बात करो, सुनो, अगर कोई वस्तु 0 पर है, गर्मी दिए 1 पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, तो बताओ जब 0 से ऊपर जाओगे, 0 से ऊपर जाओगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अरे 0 से ऊपर जाओगे तो घनत्व कमेगा कि बढ़ेगा? और 0 से नीचे आएगा तो क्या होगा? लेकिन पानी का गुण बड़ा उल्टा है। पानी में क्या होता है कि पहले तापमान देने पर घनत्व घटता है, लेकिन 4 पर जाने पर सबसे ज्यादा होता है। घनत्व माने घन घन, घन घन माने बालू एगो घन घन होई छे, एगो मोटका बड़ा हल्ला हल्ला रहे छे, अटल अटल नहीं। एगो ईंटा रखो बहुत आ बालू रखो, कौन कौन ज्यादा घन घन रहेगा? तो केकर घनत्व ज्यादा होगा? हाँ, तो कोई भी जल में जो तापमान होता है, याद रखना 0 पर तापमान दीजिएगा ना, तो पहले इसका घनत्व घटेगा, अब बाद में 4 पर क्या हो जाएगा? इसमें उल्टा गुण होता है। इसीलिए अब तुम ही बताओ, 10 डिग्री था तो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और जब 4 पे, यहां तो बर्फ है, अब बर्फ के नीचे आएगा तो 4 डिग्री के बाद तो डोलेगा नहीं, डोलेगा तो 4 पर घन घन रहेगा, तो आराम से मछली बा रहेगा कि ना? पानी जम पाएगा क्या? अब क्यों नहीं जमता है? करार गुण है, इसका तापमान कमेगा, इसका 4 पर है, इसका जैसे कमेगा इसको दे देगा, किसको दे देगा? इसको देगा, तो ये बर्फ बनते जाएगा, नीचे नहीं बन। इसको जानने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इंतजार करो, तब बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल। अभी खाली याद कर लो बहुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ो, यही क्वेश्चन पूछता भी है कि जब झील के ऊपर जब बर्फ बन जाती है तो मछली नीचे भी तो नहीं जिंदा रहना चाहिए, तापमान तो 0 हो गया तो मर जाता, लेकिन नहीं मरता है। क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किस जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? नदी से समुद्र में, जब नदी से समुद्र में जहाज जाएगा, कौन जहाज? पनिया जहाज, तो क्या करेगा? समुद्र में कुछ ऊपर उठता है, समुद्र में कुछ क्यों उठता है बाबू? क्यों उठता है? क्योंकि समुद्र के पानी पर तैरना आसान होता है बहुआ। क्यों तैरना आसान होता है? क्योंकि घनत्व समुद्र के पानी का ज्यादा होता है। नदी का अगर ना तुर्की झील, सॉरी मृत सागर जो है या तुर्की झील जो है, उस पर चले जाएगा, सोप फेंक देंगे ना तो आप तैरिएगा, गिरिएगा नहीं कल्ला, क्योंकि वहां नमक बहुत ज्यादा है उसमें, तो नमक ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा है, और घनत्व ज्यादा तो हम फेंक देंगे में तो पलाइएगा, नीचे नहीं जाएगा, डूबिएगा नहीं। सच्चो नहीं, रियल बात है। इंग्लिश में ठग दिए, इंग्लिश में। चलो अब बोलो, तो बोलो, तो पूछेगा कि नदी में तैरना आसान है कि समुद्र में तैरना आसान है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, नदी के पानी का घनत्व क्या होता है? कोई दिक्कत है तो बोलो। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बउआ, जब किसी झील के तले से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर आएगा तो बढ़ेगा आकार की घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब किसी झील के तले से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है ऊपर, तो उसका आकार बढ़ेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा बताओ, रुई ले लो आ ईंट ले लो, तो दोनों में घन घन कौन है? ईंट है, घनत्व ज्यादा है। आ ईंटा के फोड़ दे, रुइयों को तोड़ दे, तब बताओ क्या घनत्व पर कोई असर पड़ेगा? क्या घनघनिया कम जाएगा? नहीं कमेगा। बड़ा फतक की बात है, ये सब याद रखिए, ठीक है। आगे सुनो, काम की बात है। अब एक क्वेश्चन जग वाला भी बड़ा क्वेश्चन डालता है। अगर मान लो जी कोई जग लबालब भरल है, लबालब भरल है, पानी से लबालब भरल है, ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, क्या कर रहा है?
तैर रहा है, और अगर वह बर्फ पिघल जाए तो पानी नीचे गिरेगा कि लेवल बढ़ जाएगा कि कुछ अपरिवर्तन। इसी तरीके से किसी भी वस्तु के घनत्व उसको तोड़ देने से, हटा देने से, मात्रा बदलने से कोई प्रभाव पड़ेगा? अब कहो कि दूध के जो घनत्व होता है वो 1 लीटर के ज्यादा होगा, 5 ग्राम के कम होगा ना। सांप का जो विष है, सांप का विष क्या होगा? तनी को रहेगा, ओकरो में उतने विष रहेगा, बड़का रहेगा उतनों में हो रहेगा। काटेगा तो असर दोनों का असर एक होगा कि कम बेसी होगा। बचवा काटते तक की तोरा कम लगता है, बुढ़वा काटते तो ज्यादा लगता हो। देखते बुढ़वा के बोली ज्यादा अखड़तो, जवनका के न अखड़तो। अरे बोले असर तो उतने न होगा, माने असर उतने होता है। कहने का मतलब है कि घनत्व से कोई असर, घनत्व का असर जो है मात्रा से नहीं होता है। लबालब वाला तो खूब लबालब पूछता है, ठीक है। आयो याद रखना, जब किसी वस्तु को, गणितों वाला क्वेश्चन बता देते हैं हमें, जब किसी वस्तु को बेचा जाए, प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य में बेचा जाए, मान लो कि 6 को 6000, प्रत्येक को 2 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 में बेचा जाए, एगो पर 10% का लाभ हो, दूसरा पर 10% का हानि हो, एक पर 20% का लाभ हो, एगो पर 20% हानि हो। लेकिन अगर लिखा है खरीदता है तो असर होगा। खरीदता है तब असर होगा कि नहीं होगा? बेचेगा तो क्या होगा? लाभ हानि होगा। खरीदेगा तो, मान लो पहला वस्तु को हम 1000 में खरीदे और दूसरो वस्तु को 1000 में खरीदे, एगो पर 10% लाभ हुआ, एक पर 10% हानि, तो कोई असर नहीं होगा। अब बेचेंगे तब होगा। वाह बड़े। तब बताओ तो, किसी वस्तु को 5000 में खरीदते हैं, प्रत्येक वस्तु को 5000 में खरीदे, एगो पर 10% का लाभ हुआ, एगो पर 10% का हानि, तब क्या होगा? खरीदे हैं। हम बार बार करे कथी समझ ही नहीं रहे आप लोग। अगर 3000 में प्रत्येक वस्तु को बेचा जाए, 2 वस्तु को, एक पर 10% का लाभ हो, एक पर 10% का हानि हो, तो लाभ होगा कि हानि होगा? कैसे जान गए आप? कैसे जान गए? मान लीजिए कि प्रत्येक वस्तु को 6000 में बेचे हैं, एगो पर 10% का क्या लिए हैं? लाभ। एगो पर 10% का क्या लिए हैं? हानि। तो इसमें हमेशा 1% का हानि होगा। बात समझो। और जब खरीदेंगे तब बना के दिखाइए, तब नहीं होगा कोई फर्क। उलझ गया वीडियो, उलझ गया।